मौलाना सज्जाद नौमानी कल से सोशल मीडिया पर अहम सुर्खी बने हुए हैं। उनको लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं। कुछ लोग उनके समर्थन में हैं और बड़ी संख्या ऐसी है जो मजलिस समर्थक हैं या फिर जिनका काम सोशल मीडिया पर मौलानाओं को गाली देना है, किसी न किसी बहाने से उनको जलील करना है, वो भी मौलाना सज्जाद नौमानी को इस मामले में टारगेट कर रहे हैं। मामला यह है कि मौलाना सज्जाद नौमानी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ लोगों के साथ, जिसमें कुछ सियासी लीडर भी थे, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में 269 MVA की कैंडिडेट, 16 दूसरे, 69 मराठा और OBC 40 और दूसरे समुदाय SC ST के 53 और 22 मुस्लिम कैंडिडेट को समर्थन करने की एक सूची उन्होंने जारी की। उसको उन्होंने अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ट्विटर पर भी उस सूची को डाला और ऐलान किया कि हम वक्त के हालात के हिसाब से इस मामले में हम इनका समर्थन करते हैं और मुसलमानों से अपील करते हैं या फिर तमाम लोगों से अपील करते हैं, तमाम आम लोगों से अपील करते हैं, सेकुलर वोटरों से अपील करते हैं कि इनको वोट दें अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है। जिसके लिए उन्होंने ये कहा कि हमने एक एक सीट का जायजा लिया है और बहुत ज़्यादा विचार करने के बाद और ज़मीनी सर्वेक्षण करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि महाविकास आघाड़ी की 269 सीटों का समर्थन किया जाए। इसके अलावा कुछ सीटों पर दूसरी पार्टी के उम्मीदवारों का समर्थन करने का भी फैसला लिया गया है। 169 मराठा और OBC उम्मीदवारों का समर्थन कर रहे हैं। लिंगायत, जैन और अन्य वर्गों के 40 उम्मीदवारों का समर्थन करने का ऐलान किया गया। 53 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समाज के उम्मीदवारों का समर्थन करने का मौलाना के जरिए फैसला लिया गया। 23 मुस्लिम उम्मीदवारों का समर्थन करने का फैसला लिया गया। मौलाना सज्जाद नौमानी ने कहा कि हम इन सभी उम्मीदवारों की सफलता की दिल से कामना करते हैं। उम्मीद करते हैं कि महाराष्ट्र के एक एक वोटर से अपील करते हैं कि 100% मतदान का उपयोग करें, हमारे राज्य और देश के भविष्य को संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। ये मौलाना के जरिए पूरा ये ट्वीट किया गया। जिसके बाद सबसे बड़ी बात जो सामने आई वो ये कि मजलिस के कैंडिडेट महाराष्ट्र के अध्यक्ष इम्तियाज़ जलील जो औरंगाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट का समर्थन कर दिया मौलाना ने। तो ऐसा लगा कि बहुत बड़ा मौलाना से गलती हो गई। इम्तियाज़ जलील का किस तरह से वो समर्थन नहीं कर सकते, उनका विरोध कैसे कर सकते हैं। तो एक कोहराम मच गया। पुराने मामले कुरेदे जाने लगे। मौलाना महमूद मदनी का नाम सामने आया, मौलाना अरशद मदनी का नाम सामने आया। अभी हालिया दिनों में जमियत अहले हदीस के जो अध्यक्ष हैं सल्फ़ी साहब, उन्होंने अभी रामलीला ग्राउंड में जो रैली की है उस पर भी सवालात खड़े हुए। और उसके बाद चौथा नाम अब मौलाना सज्जाद नौमानी का सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और तमाम उलमा इकराम को सेकुलर पार्टियों का अब दलाल बताया जाने लगा है। जब ये पूरा मामला सुर्खियों में आया तो एक दूसरा ट्वीट मौलाना के जरिए किया गया। उन्होंने लिखा कि आज मैंने एक चिंतित नागरिक होने और हमारे संविधान की रक्षा के लिए उम्मीदवारों को समर्थन दिया है। मेरा बयान किसी धार्मिक संस्था के प्रवक्ता सदस्य के रूप में नहीं है। ये मौलाना ने ट्वीट करके बताने की कोशिश की क्योंकि वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर भी हैं, इसके पहले प्रवक्ता भी रहे हैं, लेकिन अब सिर्फ सदस्य हैं और एक बड़ी दरगाह चलाते हैं मौलाना, कई इंस्टीट्यूट चलाते हैं एजुकेशन के और एक नामी आदमी हैं देश के। मुसलमान बड़ी संख्या में उनके मुरीद हैं और उनकी जो है बड़ी इज्जत करते हैं। तो ऐसे में उन्होंने दूसरा ट्वीट करके लोगों को ये बता दिया है कि ये मेरा अपना ज़ाती विचार है कि किसको समर्थन किया जाए। ये मैंने अपने ज़ाती तौर पर किया है, एज ए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर या किसी मौलवी के तौर पर मैंने ये बयान नहीं दिया है। अब सवाल यही है कि मजलिस के लोग अगर क्या मजलिस के इम्तियाज़ जलील के मुकाबले पर समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट का समर्थन किया है मौलाना, क्या वो
मुसलमान नहीं है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन उसका जवाब ये होगा कि समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, जहां पर भी इनकी सरकारें हैं, समाजवादी पार्टी की तो अब नहीं है, लेकिन जब सरकार रही है तो मुसलमानों का कितना साथ दिया है। आज़म खां, उनके परिवार, उनकी पत्नी, उनका बेटा, हालांकि पत्नी अब बाहर है लेकिन बेटा और आज़म खां जो जेल में हैं, उनका कितना समर्थन किया, कितनी बार मीडिया में आकर के उनके बारे में बोला गया। या फिर मुजफ्फरनगर फसाद में किस तरह का रोल रहा, खुद अखिलेश मुख्यमंत्री थे उस वक्त। ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं इस फैसले के ऊपर सवालात खड़े करती हैं। और ख़ासतौर से अभी हिमाचल में जो देखा गया है कांग्रेस के जरिए, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और कांग्रेस के फेवर में जो लोकसभा इलेक्शन में एक माहौल बना था, बड़ी संख्या में मुसलमानों ने कांग्रेस के कैंडिडेट को यह कहते हुए वोट दिया था कि अब कांग्रेस बदल रही है, क्योंकि राहुल गांधी लगातार आरएसएस पर खुले मन से हमला बोलते हैं, आरएसएस के खिलाफ बात करते हैं। लेकिन हिमाचल में जो कुछ होता रहा, 2 राज्यों का इलेक्शन चल रहा था, जम्मू कश्मीर और हरियाणा का, इसलिए कांग्रेस खामोश रही। किसी ने भी इस मामले में बोलने की कोशिश नहीं की कि उनका जो वोटर है वो शायद कट जाए। लग रहा था कि हरियाणा हम जीत रहे हैं, तो ऐसे में खामोशी इख्तियार करना ही बेहतर है। लेकिन उसके बावजूद उनके और राज्यों से, चाहे वो कर्नाटक की बात करें, चाहे वो तेलंगाना की बात करें, वहाँ से भी जिस तरह की खबरें आ रही हैं, लगातार मुसलमानों का शोषण हो रहा है। हिंदुओं के जो त्योहारों पर रैलियां निकल रही हैं उसमें हंगामा देखने में आ रहा है, मसाजिद के सामने मुसलमानों को गालियां दी जा रही हैं, तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक बजाया जा रहा है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं ये सवाल ज़रूर खड़ा हो रहा है कि कांग्रेस के समर्थक में कैसे मौलाना आ सकते हैं, और मजलिस के कैंडिडेट्स को सपोर्ट ना करना ये एक मौलाना की बड़ी भूल है। ये सोशल मीडिया में सवालात खड़े हो रहे हैं। लेकिन मौलाना की अपनी राय है, हर किसी की अपनी इंडिविजुअल राय हो सकती है, और हर किसी को ये आज़ादी है कि वो किसी के भी बारे में ये सोच सकता है कि मुझे किसका समर्थन करना है, किसका नहीं समर्थन करना है। यही हमारे संविधान ने हर किसी को ये आज़ादी दी है, ये राइट दिया है कि वो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से किसी को भी समर्थन दे सकता है, किसी का भी विरोध कर सकता है। तो ऐसे में ये मौलाना की अपनी निजी राय मानते हुए उनके खिलाफ जिस तरह का ये अभियान चलाया जा रहा है, मेरे हिसाब से इस पर थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।